रखे इन तमाम आफात से। सैलाब की बात जनाब स्पीकर शुरू करूं तो 2010 का सैलाब जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब था। 2022 की बात करूं जिसमें 33 अरब का नुकसान पाकिस्तान को हुआ, 1700 लोग अपनी जानों से गए, 7 लाख के करीब मवेशियों का नुकसान हुआ और लाखों एकड़ ज़मीन जो है ज़रूरी ज़मीन वो तबाह हुई। उसके बाद ये जो सैलाब अब जो पाकिस्तान गुजर रहा है इस सैलाबी रेले से, इस तूफ़ानी रेले से, पंजाब है, बलोचिस्तान है, KPK है, हम सब आपस में भाई बहन हैं। तकलीफ होती है कि अगर इस तूफ़ानी रेलों में कोई एक शहीद हुआ तो वो मेरा भाई था, वो मेरी बहन थी। तो पहले तो ये चाहूँगी कि आज ज़रूरत है हमें कि हम एक यूनिटी दिखाएं और तमाम पाकिस्तानी मिल के उन लोगों के लिए मेहनत करें, उन लोगों के लिए एफर्ट्स करें जो कि इस वक्त सैलाब की जद में है। इस टाइम ब्लेम गेम नहीं कर सकते, इस टाइम सियासत नहीं कर सकते। अभी बहुत से मौके ऐसे आएंगे जिन पे सियासत एक दूसरे के साथ इस रविश में पड़ेंगे, लेकिन मैं गुजारिश करती हूँ तमाम हाउस के मेंबरान से कि इस वक्त पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, पाकिस्तान को यूथ की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की बात करूँ तो जो सैलाब की जद में हम हैं, नुकसान हम उठा रहे हैं। एक सरसरा सा तखमीना जो डस्का का लगाया आपके मैं ज़ेरे नज़र करूँगी सबको, ताकि आइडिया हो जाए कि 70 गांव हैं जो डस्का शहर के पानी के अंदर डूबे पड़े हैं। 25 एकड़ की ज़मीन जो ज़रूरी ज़मीन है जिनमें हमारे किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, ये भी सरसरा सा है। अभी तक जब पानी उतरेगा तो उसके बाद लगाएंगे हिसाब के क्या चल रहा है। लेकिन गुजारिश ये है कि हम सब लोग बात करते हैं टिम्बर माफिया की, हम बात करते हैं ठेकेदार माफिया की, हम बात करते हैं कब्जा माफिया की। उसको छुड़ाने का काम किसका है? उसको छुड़ाने का काम उस हर हुकूमत का है जो कि वहां पे बैठी है और वहां के लोगों को इंसाफ चाहिए। क्लाइमेट चेंज कोई, अब मैं कहती हूं कि अल्लाह की तरफ से आफत तो थी ही थी, लेकिन ये इंसानों की बनाई हुई ज्यादा आफत महसूस होती है जिसका ना कोई हल है और ना ही हम हल कर पा रहे हैं। हमारे सवात की बात करूं तो मेरे 18 लोग डस्का के, मेरे पूरा एक खानदान उजड़ गया क्योंकि वहां पे रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच पाई। हम सूबों की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम नए सूबे बनाएं? जो हैं उनको हम इंप्रूव क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम रेस्क्यू टीम्स, क्यों हम ऐसे इदारे नहीं बना सकते जो कि प्रॉपर इंतजामिया के अंडर उन लोगों की जान बचा सकें और बर वक्त जान बचा सकें? दूर बैठ के किनारों पे वीडियोस बनाना, तमाशा देखना, ये हम सबका काम है, लेकिन जब हम पानी में उतर जाते हैं तो हमें उस पर भी ट्रोल किया जाता है। मैं गुजारिश करूंगी, ये हमारे जो साइड वाले लोग बैठे हैं आज बेंचेस जो अभी मौजूद नहीं है, कि ये बातें करना तो बड़ा आसान है। आए डस्का में मेरे साथ चले, मेरे उस हर कोनों गोई में जो कि तबाह हुई है, जहां पे घरों को लोग नहीं छोड़ पाते, इसलिए नहीं छोड़ पाते कि हमारा कुल असासा यही है। वो घर, कच्चा घर उनका कुल असासा है, वो लोग अपने घरों को इवैक्यूएट नहीं करना चाहते। लेकिन खराजे तहसीन पेश करूंगी मैं तमाम सूबे की इंतजामिया को, रेस्क्यू टीम्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि दिन रात उन लोगों को इवैक्यूएट करने में, उनको खाना पहुंचाने में, उनको रेस्क्यू करने में लगे हुए। इस वक्त पाकिस्तान को सख्त फैसलों की जरूरत है। ये जो टिम्बर माफिया, ये जो ठेकेदार माफिया और ये जो कब्जा माफिया जो नालों पे काबिज हैं, जो कि दरियाओं को काट के रास्ता बना के बैठे हुए हैं और जिसका पानी मेरे गांव तक भी आ पहुंचा, और मुझे यकीन है कि बहुत से ऐसे MNAs हैं जिनके गांव आज सैलाब में डूबे हुए हैं। इनके फौरी हल की जरूरत है। लंबी तकरीरें और हम अगर एक दूसरे को अफसोस में लेके बैठे रहे, इससे कोई हल नहीं है। आज ये डिसीजन लेना होगा, इस बैठी पूरी 300 के करीब हम लोग नुमाइंदे यहाँ पे ज्यादा मौजूद हैं, कि इसका क्या हल है, कि आने वाले वक्तों में फिर हमने इसी सैलाब के जो है इन रेलों से गुजरना है और इंसानी जानों का ज़िया करवाना है, कि आज ये जरूरत है कि इस माफिया के जो सामने हम खड़े हों ताकि हमारे हल्कों की जान बच सके। जनाब स्पीकर, एक और गुजारिश करना चाहूंगी कि NDMA हो, PDMA हो, इनकी बर वक्त इतला से ज्यादा हमें जरूरत इंडिया की ये जो आबी जारियत शुरू हुई है, मार्का हक के बाद जो तकलीफ इंडिया को थी, सिंतास जो मुआहदा है उसकी मुसलसल ये वायलेशन कर रहे हैं। अगर इंडस वाटर कमीशन के थ्रू ये मुकम्मल हमारे से राब्ते में रहते और हमें बर वक्त इतलाएं दी जाती तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जो कि पाकिस्तान को जो है अब आजकल हो रहा है। तो मेरी तमाम हाउस से गुजारिश है कि आए, यूनाइट करें और आपस में बैठ के कोई इस तरह की चीजें हम ऑन द टेबल डिस्कस करें जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को महफूज किया जा सके। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया।